जय श्री माधव। आज मैं आपको उस सवाल का जवाब दूंगा जो हर कोई पूछता जा रहा है। वर्तमान समय में ये सवाल हर किसी के दिमाग में है। भविष्य मालिका क्या होती है? ये किसने लिखी है? क्यों लिखी है? और कलयुग में क्या सबका विनाश हो जाएगा? कौन बचेगा? कौन सतयुग जाएगा? भविष्य मालिका में क्या लिखा है? क्या भविष्य है आगे का? इन सभी सवालों का जवाब मैं आज आपको देने जा रहा हूँ। अगर आज आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसको फॉलो ज़रूर करें। सबसे पहले आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा भविष्य मालिका क्या है, ये किसने लिखी है और क्यों लिखी है। इसके उत्तर में है, जब जब भगवान खुद की इच्छा से धर्म संस्थापना के लिए धारा अवतरण करते हैं, तब तब उनके आने से पूर्व ही उनके जन्म स्थान, उनकी दिव्य लीलाओं का वर्णन, उनके भक्तों का वर्णन, उस समय की धर्म की स्थिति तथा भगवान किस प्रकार धर्म संस्थापना करेंगे, आदि युग संध्याएं से लेकर धर्म संस्थापना और नवयुग तक का वर्णन भगवान के निर्देश से पूर्व ही लिख दिया जाता है, ताकि मनुष्य समाज धर्म और धारा सनातन संस्कृति का पालन करके रक्षा प्राप्त करे। आपको भी पता होगा, हर युग में पहले से ही उसी युग की लीलाओं का, भगवान के अवतरण के बारे में लिख दिया जाता है। कई पुस्तकें ऐसी होती है, जैसे रामायण लिखी गई, वाल्मीकि जी ने पहले ही रामायण लिख दी थी कि भगवान किस प्रकार आएंगे, किस प्रकार क्या होगा उस युग में। उसी तरीके से कलयुग में भी उनके अवतरण की, उनकी लीलाओं का, उनके किस प्रकार वो विनाश करेंगे, इसके लिए एक पुस्तक, एक ग्रंथ लिखा गया है जिसका नाम है भविष्य मालिका। आगे चलते हैं। जिस प्रकार त्रेता युग में भगवान श्री राम जी के धरा अवतरण से पूर्व ही महर्षि वाल्मीकि जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी के निर्देश से देवर्षि नारद जी के मुखारविंद से जो उन्होंने भगवान श्री राम जी के पावन चरित्र का गुणगान सुना था, उसका वर्णन रामायण ग्रंथ में किया। जैसा कि मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा था, वही उदाहरण, वही एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है। इसके आगे चलते हैं। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जी के धरा अवतरण से पूर्व युग संध्या, धर्म की स्थिति और धर्म संस्थापना के विषय में महर्षि वेदव्यास जी ने भगवान श्री गणेश जी के सहयोग से हिमालय में तपस्या करते हुए महाभारत ग्रंथ की रचना की थी। तो आपने महाभारत और रामायण के बारे में सुना ही है। उन सभी ग्रंथों की रचना पहले ही, घटना होने से पहले ही हो गई थी। उसी प्रकार भविष्य मालिका भी वही उसी तरीके का ग्रंथ है, जिसमें भगवान कल्कि के बारे में लिखा होगा, किस प्रकार वो अवतरण होंगे, कहाँ अवतरित होंगे और किस प्रकार विनाश होगा। इसी तरीके से आगे चलते हैं। ठीक उसी प्रकार कलयुग में दूसरी बार जब भगवान ने नाम संकीर्तन की महिमा, अहिंसा, प्रेम और भक्ति को संपूर्ण विश्व में प्रचार करने के लिए चैतन्य रूप में अवतरण ग्रहण किया, उसी समय पंचसखा में अन्यतम महापुरुष अच्युतानंद दास, महापुरुष बलराम दास, महापुरुष जगन्नाथ दास, महापुरुष जसवंत दास और महापुरुष शिशु अनंत दास ने आज से 600 वर्ष पूर्व 15वीं शताब्दी में पावन उत्कल भूमि उड़ीसा राज्य में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी के शिष्य के रूप में इस धरती पर आए और भगवान श्री जगन्नाथ जी के निर्देश से भविष्य पुराण ग्रंथ को संशोधित करते हुए भविष्य मालिका पुराण ग्रंथ की रचना की। इस क्रम में उन्होंने 1,85,000 ग्रंथों के समूह की रचना ताड़ के पत्तों में की, जिसको उड़िया भाषा में लिखा गया था। आपने देखा, इन सभी सखाओं ने 600 वर्ष पूर्व इस किताब को, इस ग्रंथ को लिखा था। इसके आगे चलते हैं। इस ग्रंथ में पंच सखाओं ने कलयुग के अंत में धर्म की स्थिति, भगवान की श्री कल्कि की धरा अवतरण, धर्म संस्थापना, मनुष्य समाज का उद्धार और अनंत युग तक की भगवान की लीलाओं का वर्णन विस्तार पूर्वक किया। भविष्य मालिका में लिखी हुई प्रत्येक बात पत्थर की गाढ़ है और हमेशा सत्य साबित हुई है। जैसे कि भारत में मुगलों का अत्याचार, ये भी भविष्य मालिका में लिखा था। अंग्रेजों की गुलामी, ये भी भविष्य मालिका में लिखी थी। स्वतंत्रता संग्राम की घटनाएं, ये भी भविष्य मालिका में लिखी थी। और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का वर्णन, भारत देश का टूटकर आजाद होना,
पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ब्रह्मा देश का निर्माण, इन सभी का निर्माण भी हुआ है, ये सब पहले से ही भविष्य मालिका में लिखा था। प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध और अज्ञात रोग, महामारी आना आदि आदि के बारे में, घटनाओं के बारे में पहले से घटित हो चुकी है और उनके बारे में लिखा भी गया है। जैसे कि महामारी का उदाहरण दूं तो कोरोना जैसी महामारी आई थी, उसके बारे में भी भविष्य मालिका में पहले से ही लिखा गया था। इसके आगे चलते हैं। और इस ग्रंथ में मुख्य रूप से भगवान श्री कल्कि जी के दरा अवतरण, भक्तों का एकत्रीकरण, सुधर्मा महासंघ और 16 मंडल का गठन, खंड प्रलय, अग्नि प्रलय, जल प्रलय, भूकंप रोग, महामारी, परमाणुिक तृतीय विश्व युद्ध से लेकर अनंत युग आद्य सतयुग के आगमन तक का संपूर्ण वर्णन किया गया है। जैसा कि आपको पता है, उड़ीसा के पंडित काशीनाथ जी मिश्रा भी इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जिनका नाम इस भविष्य मालिका में लिखा है। और कई प्रकार के प्रलय भी आ रहे हैं, खंड प्रलय, अग्नि प्रलय, जल प्रलय, भूकंप रोग, महामारी, कई ऐसी बीमारियां भी आ रही हैं। इसके आगे चलते हैं। भविष्य मालिका पुराण के अनुसार सन 2032 से पूर्व संपूर्ण विश्व में सभी धर्मों और पंथों का पुनर्गठन होकर सारे विश्व में केवल सत्य सनातन धर्म प्रतिष्ठित होगा, अर्थात केवल एक ही धर्म प्रतिष्ठित होगा, वो होगा सत्य सनातन धर्म। यह ग्रंथ आने वाले महाविनाश से रक्षा पाने के लिए संपूर्ण विश्व में एकमात्र चेतावनी और एकमात्र संजीवनी है, अर्थात जिन जो अज्ञात हैं, जिनको ज्ञान नहीं है, उनके लिए भविष्य मालिका वो सहयोग करेगी कि वो उनको नया जीवन मिल जाए। इसके आगे चलते हैं। पंडित श्री काशीनाथ मिश्र जी के 40 वर्षों से अधिक मालिका के अध्ययन एवं अनुमोदन से, अर्थात पंडित काशीनाथ जी मिश्र जी ने 40 साल से ज़्यादा इस पर अध्ययन किया है, इसका अनुवादन किया है, हर भाषा में इसको लिखा है। आज विश्व में पहली बार भविष्य मालिका पुराण ग्रंथ प्रथम खंड को हिंदी साहित्य समग्र विषय में 150 से अधिक देशों में भिन्न भिन्न भाषाओं में प्रतिपादन एवं विमोचन किया है। जैसा कि आप सुन रहे हैं, इसमें 150 से अधिक देशों में इस मालिका को प्रचारित किया गया है। इस ग्रंथ में आने वाले महाविनाश और परिवर्तन की अधिकतम भविष्यवाणियों का 100% वर्णन किया गया है, ताकि आने वाले महाविनाश से पूर्व मनुष्य समाज को चेतावनी मिल सके और मनुष्य समाज सनातन आर्य वैदिक परंपरा का अनुपालन कर इस महाविनाश से रक्षा प्राप्त कर सके। इसलिए अगर किसी के पास भविष्य मालिका नहीं है तो ऑनलाइन ऑर्डर कर सकता है, भविष्य मालिका मंगाइए, इसे पढ़िए और त्रिकाल संध्या, भागवत पठन, माधव नाम जप, ये निरंतर सुचारू रूप से तीनों समय करते रहिए, तीनों संध्या के समय करते रहिए। और इसी तरीके से श्रीमद्भागवत महापुराण के प्रत्येक अध्याय के बारे में सुनने के लिए और भविष्य मालिका और आने वाले विनाश के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री माधव। बोलो प्रेम से आनंद से एक बार। हरि हरि।